ये देखो, डिमांड करना हम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम भी कह सकते हैं कि मालिक इतने चाहिए, इतने और सफाई कर्मचारी, इतनी और मशीनें चाहिए। जब हम इसके साथ ये भी सुझाव दे पाए कि क्या हमारे पास पैसा है, क्या हमारे पास पैसा है, ये बेहद गंभीर सवाल है जो कोई और नहीं बल्कि खुद आयुक्त अश्विनी कुमार पूछ रहे हैं। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बजाते रहो भारत न्यूज मेरे यानी श्रावणी मिश्रा के साथ। क्या हमारे पास पैसा है, ये सवाल अजीब लगता है कमिश्नर साहब की जबान से सुनते हुए, लेकिन आज इसका जवाब हम आपको जरूर देंगे। आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये जो ऑर्डर की कॉपी दिख रही है, इसे आप साधारण ऑर्डर मत समझना, क्योंकि इसी ऑर्डर की कॉपी में छिपा है इस सवाल का जवाब कि क्या नगर निगम के पास पैसे हैं। ये ऑर्डर की कॉपी असल में एक सफाई कर्मचारी के खिलाफ नरेला जोन से जारी की गई है, जिसमें उस सफाई कर्मचारी को नौकरी से निकाल देने का आदेश है। अब आप यहाँ ज़रूर सोच रहे होंगे कि एक सफाई कर्मचारी को नौकरी से बाहर निकाल देने से फंड के होने या ना होने का क्या मतलब है, लेकिन जवाब यही छुपा है जनाब, इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, इस खबर के साथ एक बात और हम आपको बता दें कि यदि आपको एमसीडी से जुड़ी सटीक खबर चाहिए, तुरंत चाहिए, कोई खबर ना छूटे, इसके लिए आप चैनल को यदि सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को यदि आपने फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। खबर पसंद आए तो लाइक भी करिएगा और हाँ, शेयर करना न भूलिएगा, ताकि भ्रष्टाचार को हम उजागर कर सकें और दूर दूर तक हम पहुंचा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा खुलासा हुआ है। मामला नरेला जोन के डेम्स विभाग से जुड़ा है, जहां पुराने एरियर वर्दी तेल साबुन के नाम पर सफाई कर्मचारियों को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन बार पेमेंट करने का मामला सामने आया है। उन 1187 कर्मचारियों में कच्चे कर्मचारी भी शामिल हैं और पक्के कर्मचारी भी शामिल हैं। एक और जहां कच्चे कर्मचारियों को वर्दी तेल और साबुन की पेमेंट करने के नाम पर 2.5 से 3 लाख रुपए की तीन बार पेमेंट करने की बात सामने आ रही है, तो वहीं पक्के कर्मचारियों को एरियर के साथ साथ यही वर्दी तेल और साबुन के नाम पर 20 से 30 लाख रुपए तक की पेमेंट 2 से 3 बार कर देने की बात सामने आ रही है। अब इसमें मामला गंभीर क्या है वो आपने समझ लिया होगा, जिन्होंने नहीं समझा उन्हें हम समझाते हैं। एक मामला सामने आया है जिसमें एक कच्चे कर्मचारी को तीन बार पेमेंट कर दी गई है, जिसमें पहले उसे तेल साबुन और वर्दी के नाम पर 85,000 का चेक पकड़ाया जाता है। वहीं अगली बार फिर से उसी कर्मचारी को तेल साबुन और वर्दी के नाम पर 1,30,000 रुपए का चेक पकड़ाया जाता है। तो इस बार फिर से यानी कि तीसरी बार 1,80,000 का चेक जो है वो तैयार है, जिसे अभी उसे रिसीव करना है। फंड को लेकर लगातार रोने वाली एमसीडी के भीतर किस तरीके से खुलेआम भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, इसको जब आप सुनेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। एक और नगर निगम कहता है हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नियम के अनुसार सफाई कर्मचारी जो कच्चे हैं उन्हें तेल साबुन और वर्दी के नाम पर कोई पैसा मिलता ही नहीं है। अब यहाँ देखिए कि जब नियम ही नहीं है कि इन्हें पैसा मिलना है, वहाँ इन्हें एक बार, दो बार नहीं बल्कि तीन बार पेमेंट किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो पक्के कर्मचारी हैं उनको एरियर के नाम पर 20 से 30 लाख तक की पेमेंट करने की बात सामने आ रही है, और ये भी पेमेंट एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन बार करने की सूचना है। अब आप ये सोचिए कि 20 से 30 लाख उधर और यहाँ लगभग 2.5 से 3 लाख कच्चे कर्मचारियों को पेमेंट की जाती है। अगर इन सब पेमेंट को जोड़ा जाए तो करोड़ों रुपए जो है नगर निगम ने भ्रष्टाचार में लगा दिए। अब इसमें क्या अधिकारी इन्वॉल्व नहीं है?
जो पैसा जारी कर रहा है, क्या उस अधिकारी को पता नहीं है कि इस कर्मचारी को ऑलरेडी एक बार पेमेंट हो चुकी है, तो वो 3 बार पेमेंट कैसे कर रहा है? तो वहीं जहां कच्चे कर्मचारियों को वर्दी, तेल और साबुन के नाम पर जब कुछ मिलना ही नहीं है, तो उन्हें भी किस तरीके से 3 बार पेमेंट किया जा रहा है? अब यहाँ जानकारी मिल रही है कि 1187 सफाई कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो क्या यहाँ पर सवाल ये नहीं उठता कि उन अधिकारियों को भी बाहर का रास्ता दिखाया जाए जिन्होंने इस भ्रष्टाचार में अपनी अहम भूमिका निभाई है? एक और नगर निगम के आयुक्त अश्विनी कुमार बार बार ये दावा कर रहे हैं कि नगर निगम के पास पेमेंट के लिए पैसे ही नहीं है, कर्मचारियों को सैलरी और बकाया राशि देने के लिए पैसे नहीं हैं, और वहीं दूसरी तरफ उनके नाक के नीचे करोड़ों की पेमेंट चल रही है। तो ये सब कैसे चल रहा है और क्या ये उनकी जानकारी में नहीं है? यदि जानकारी में नहीं है और अब जानकारी में आ गई है, तो क्या उन अधिकारियों के खिलाफ वो एक्शन लेंगे? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सफाई कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लेने की बात तो सामने आ रही है, लेकिन उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा या नहीं जो इस खेल में पूरे तरीके से इन्वॉल्व हैं, वो अभी साफ नहीं हुआ है। बताया गया कि ये सारे पेमेंट जो हैं वो कोर्ट के आदेश के तहत किए जाने का दावा किया जा रहा है। अब यहाँ सवाल एक और उठता है कि जब कोई कर्मचारी अपनी बकाया राशि के लिए जब अधिकारी के पास जाता है, तो उस वक्त उसे ये कहकर बाहर का रास्ता दिखाया जाता है कि नगर निगम के पास पैसे नहीं है। वही कर्मचारी जब कोर्ट के जरिए पैसे लेने जाता है, तो उसे पैसे दे दिए जाते हैं। उसमें 30% वकील का होता है और वही अंडर द टेबल अधिकारी अपनी जेब भर लेता है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि आखिर कोर्ट के जरिए पैसे जब देने होते हैं, तो नगर निगम के पास पैसों का भंडार कहाँ से आ जाता है? और इन सभी बातों पर आखिर कमिश्नर साहब की नज़र क्यों नहीं है? ये बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कमिश्नर साहब इस बात का जवाब ज़रूर देंगे। नमस्कार।